हेलो बच्चों। तो बच्चों हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको जहां हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वहां ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो हमने डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस पढ़ी हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, लाइक दैट। तो ऐसे ही एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानकर चलना है। एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं इसके, तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट इसके साथ ही लिख दिया है। तो अब सुनो बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन। तो these are actually the second order reactions और बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस। ये या तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं या बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस मतलब दोज रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्विंग टू रिएक्टेंट्स बट these reactions behave like फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हाँ जी बच्चों, तो डेफिनेशन आपके सामने है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। या तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं या ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, मतलब दोज रिएक्शंस विच हैव टू रिएक्टेंट्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिएक्शन है A प्लस बी गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जैसे कि एक एग्जांपल है कि रिएक्शन A प्लस बी गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं देखूं तो मेरा जो रेट आना चाहिए वो रेट आना चाहिए K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आना चाहिए वो मेरा रेट कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पर भी डिपेंड होना चाहिए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पर भी डिपेंड होना चाहिए। पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो या तो सिर्फ और सिर्फ A पर डिपेंड करता है, मतलब B की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। या ऐसा होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और A की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो दोज रिएक्शंस जिनका रेट है जो वो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, या ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बट मैंने तो माना था कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, बिकॉज ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो इट कैन बी ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन तो मुझे दिख ही रही है कि दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। पर दोज सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस और दोज बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस दैट बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पर अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिहेव करने लगी है। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ओनली डिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो it behaves like that second order reaction, it behaved like a first order reaction। तो ऐसी रिएक्शंस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। तो कोई रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे बनती है और क्यों बनती है, आगे हमने ये देखना है। तो आओ देखते हैं। मान लीजिए बच्चे ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है और मान लो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर भी डिपेंड करता है। अब मैंने इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू टेक वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एक्सेस। मुझे वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एक्सेस में ले लेना है, दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट। जब मैं वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एक्सेस में ले लेता हूं तो होता क्या है, जो रिएक्टेंट आपने एक्सेस में लिया है तो जो रेट है, रेट वो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होना ही बंद कर देता है। तो रेट मतलब क्या है कि जब आपने एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया तो उसकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन चेंज होने वाली नहीं है, ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है, थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो मतलब जो एक्सेस वाला रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन विद टाइम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने वाली है।
तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड होना ही बंद कर देता है। अब देखो, मान लीजिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, जब मैं इसका रेट लिखता हूं तो रेट मेरे पास ऐसा आता था कि रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने बी रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया कि जो ए रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन मैंने ले ली 0.01 मोलर, ए की कंसंट्रेशन ले ली मैंने 0.01 मोलर, और मैंने बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ली 55.5 मोलर। तो आप देख रहे होंगे कि बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, तो ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी। बिकॉज बी को आपने इतना ज्यादा एक्सेस में ले लिया, जब रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी तो बी की कंसंट्रेशन चेंज होने वाली ही नहीं है, तो बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब आप वन ऑफ द रिएक्टेंट्स को एक्सेस में ले लेते हो जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होना ही बंद कर देती है रिएक्शन में, तो कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चेंज हो जाती है। अब मैं थोड़ा एक्सप्रेशन डिराइव करता हूं, आप आगे देखो कि होगा क्या। अब आगे क्या होगा बच्चों कि अगर मैं ये रेट वाला एक्सप्रेशन ऐसे लिखता हूं तो अब मुझे पता है कि बी की कंसंट्रेशन 55.5 मोलर बहुत ज्यादा है, तो बी भी एक कांस्टेंट है, तो के तो पहले ही कांस्टेंट था, बी भी एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो दो कांस्टेंट्स की जब मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो एक नए कांस्टेंट को जन्म देती है। तो के इंटू बी दोनों के प्रोडक्ट को मैं के डैश मान लेता हूं, के इंटू बी दोनों के प्रोडक्ट को मैं के डैश मान लेता हूं। तो यहां पर मैं के इंटू बी को के डैश मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख देता हूं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू के डैश इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां पर के डैश क्या है, हियर के डैश इज के मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो मतलब आप देख सकते हो कि रिएक्शन इनिशियली इट वाज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पर मैंने बी को एक्सेस में लेकर बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी है थ्रू आउट द रिएक्शन। अगर बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी है थ्रू आउट द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो नाउ दिस बिकम्स द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चेंज हो गई है। ये तो थी बच्चे ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। आपकी बुक में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दो एग्जांपल्स गिवन हैं, वो दो एग्जांपल्स अब मैं आगे आपको करवाता हूं, दोनों एग्जांपल्स। देखो बच्चों, द फर्स्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में दी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब क्या है, मेरे पास मान लीजिए एक एस्टर है इथाइल इथेनोएट, तो मैं लिखता हूं एस्टर, या इसको मैं इथाइल एसीटेट भी बोल देता हूं। अब जब मैं इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाता हूं इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर ऐड करना, जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाता हूं इन एसिडिक मीडियम, तो ये एस्टर ऑन एडिशन ऑफ वाटर ये चेंज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो ये इथाइल एसीटेट वाटर के एडिशन से आपको एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल देगा। दीज विल बी द प्रोडक्ट्स। तो आपके प्रोडक्ट्स आने वाले हैं CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी, तो ये आपको एक रिएक्शन दी है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दी है, तो यहां पर मैं
H पॉजिटिव की प्रेजेंस दिखा देता हूं, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दिखा देता हूं। अब इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमें लग रही है, जब बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, आप सबको पता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट विच इज इथाइल एसीटेट, एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस वाटर। तो इसका मतलब जो रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा वो मैं लिख के आगे आपको बताता हूं। तो इसका मतलब बच्चे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आना चाहिए वो आना चाहिए रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बट इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें होता क्या है कि वी टेक वाटर इन एक्सेस। जब भी एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करना होता है हम वाटर को एक्सेस में लेते हैं। तो यहां पर वाटर एक्सेस में यूज हुआ है, एक्सेस में यूज हुआ है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वो वाटर की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एस्टर। तो ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन या बाइमोलिकुलर रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई है। बिकॉज जब भी हाइड्रोलिसिस करवाना होता है एस्टर्स का तो हम वाटर को एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन अमाउंट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहती है। तो आगे इस एक्सप्रेशन को अब वाटर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं के मल्टीप्लाइड मोलर कंसंट्रेशन H2O मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। अब आपको पता है कि दो कांस्टेंट्स का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को यहां पर मैं के डैश लिख सकता हूं, के इंटू H2O। तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू के डैश इंटू CH3COOC2H5। तो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ओनली बिकम्स ओनली डिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। मतलब सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करने लगा, वाटर की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया। The rate of the reaction does not depend upon the concentration of water because you have taken one of the reactants which is water in excess. Therefore, the rate of the reaction will become independent of the concentration of water. तो ये एक second order reaction या bimolecular reaction pseudo first order reaction में convert हो गई। एक example आपको और है inversion of cane sugar, कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो आप अगले पार्ट में देखोगे। बच्चों जो सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो है द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और द कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहां हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सुक्रोज है और सुक्रोज का फॉर्मूला आप सबको पता होगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, C12H22O11। सो दिस इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। तो हमने क्या किया, हमने क्या करना है, इसमें वाटर डालकर इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है, मतलब वाटर की एडिशन करनी है इन एसिडिक मीडियम एंड सुक्रोज विल चेंज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो मैंने इसमें वाटर की एडिशन की, वाटर ऐड किया, in acidic medium I have added water into sucrose and it has changed into glucose and fructose. Now one is glucose and the other is fructose. अब बच्चों क्या है, now this conversion of sucrose into glucose and fructose is also an example of pseudo first order reaction.
नाउ व्हाई दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बिकॉज यहां भी बच्चों जो वाटर है वो हम एक्सेस में लेते हैं। अब स्टार्टिंग में तो हमें ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन लग रही है, जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लग रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और वाटर की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट होता क्या है, जब हम वाटर एक्सेस में लेते हैं, हम ऑलवेज एक्सेस में ही लेते हैं इन रिएक्शंस में वाटर, तो सिंस वी हैव टेकन वाटर इन एक्सेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम ओनली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। So that's why this bimolecular reaction becomes a pseudo first order reaction. Rate of reaction starts depending upon the concentration of only sucrose. अगली में मैं आपको ये रेट एक्सप्रेशन लिखकर दिखा रहा हूं। तो इट वाज एक्सपेक्टेड बच्चों के रेट के मल्टीप्लाइड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज multiplied molar concentration of water, but since you have taken water in excess, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इट विल बी k मल्टीप्लाई वाटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब दो कांस्टेंट्स। व्हाई? बिकॉज वाटर वाज इन एक्सेस, तो इसकी कंसंट्रेशन अब कांस्टेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम, एंड मल्टीप्लाइड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। तो दो कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन इट विल गिव राइज टू ए न्यू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू k डैश। तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम k डैश इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। तो now this is the rate expression for this pseudo first order reaction. The rate is only and only dependent upon the concentration of sucrose. So that's why this reaction is a pseudo first order reaction. वो रिएक्शन जो आपको देखने में सेकंड ऑर्डर लगती है जब बाइमोलिकुलर होती है, बट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक बच्चों यहां पर खत्म होता है।